आप देख रहे हैं 9 बजे का कोरोना बुलेटिन। यूपी के सुल्तानपुर में कस्बे में लॉकडाउन तोड़े जाने की खबर मिलने के बाद पहुंची पुलिस पर हमला किया गया। आरोपी की लॉकडाउन का उल्लंघन किए जाने की खबर पर वहां पहुंची पुलिस पर एक परिवार के लोगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। पुलिस पर हमला किए जाने का वीडियो सामने आया, जिसमें दिखा कि कुछ लोग पुलिस के जवानों के साथ मारपीट करते दिख रहे हैं। यह वीडियो कुछ दिनों पहले का बताया गया, जिसके सामने आने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी है। कोरोना के खिलाफ जंग में हर कोई अपने अपने स्तर पर योगदान दे रहा है। इसी कड़ी में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की पत्नी सविता कोविंद ने भी मास्क खुद से बनाकर कोरोना से जंग में डटे रहने का संदेश दिया है। सविता कोविंद गरीबों के लिए मास्क सिल रही हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की पत्नी सविता कोविंद ने राष्ट्रपति एस्टेट के शक्ति हाट में मास्क की सिलाई कर संदेश दिया कि इस संकट की घड़ी में एक दूसरे का साथ देकर ही कोरोना को हराया जा सकता है। तो आप देखिए, सविता कोविंद जो कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की पत्नी है, उन्होंने खुद मास्क सिला है और एक संदेश भी दिया है कि आप घर में ही मास्क सिलिए और उसको पहने ताकि कोरोना को हराया जा सके। और सविता कोविंद गरीबों के लिए भी मास्क तैयार कर रही हैं। दिल्ली के मयूर विहार में प्रधानमंत्री की अपील पर बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने मोदी सेवा रसोई की शुरुआत की। लॉकडाउन की वजह से कई लोगों के पास खाने पीने के सामान की कमी हो गई है, जिनकी मदद के लिए इस रसोई में खाने के पैकेट बनाए जाते हैं और आसपास के इलाके में जरूरतमंद लोगों के साथ साथ पुलिस वालों तक भी पहुंचाए जाते हैं। इस रसोई के जरिए प्रतिदिन करीबन 2000 लोगों तक खाना पहुंचाया जाता है। मयूर विहार के आसपास के जो भी इलाके हैं, उन इलाकों में खाना पहुंचाया जाता है। बताया गया कि कोरोना वायरस के खतरे की वजह से खाना बनाने में भी कम से कम लोगों की मदद ली जाती है। 8 से 9 लोग हम लोग यहाँ पे बुलाते हैं और 8 से 9 लोग जो होते हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग रखते भर में अपनी अपनी काम करते हैं। पंजाब के लुधियाना में पुलिस ने एक बच्ची के जन्मदिन पर उसके घर केक पहुंचाया। बताया गया कि जन्मदिन पर सुखमनप्रीत नाम की बच्ची परेशान थी, क्योंकि वहां लॉकडाउन की वजह से एक भी दुकान नहीं खुली थी। अपने जन्मदिन पर बच्ची केक नहीं पाकर उदास थी, जिसके बाद उसके पिता ने पुलिस को फोन किया, जिसके बाद पुलिस वाले बच्ची के घर केक लेकर पहुंचे और उसे बच्ची को दिया। पुलिस के जवानों ने बच्ची को जन्मदिन की बधाई भी दी। शहीद भगत सिंह चौंकी वाले उन्होंने अपने स्टाफ मैंबर पुलिस वाले भेज के उन्होंने नाल केक भेज के साढ़े बच्ची का अज जन्मदिन मनाया है। असी बहुत उन्होंने पंजाब पुलिस के बहुत आभारी हाँ। दुनिया की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग कंपनी फेसबुक और रिलायंस जियो के बीच बड़ी डील हुई है। फेसबुक ने रिलायंस जियो में करीब 10% हिस्सेदारी खरीद ली है और माना जा रहा है कि लॉकडाउन के दौरान छोटे कारोबारियों की मदद और रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए ये डील काफी कारगर साबित होगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सीएमडी मुकेश अंबानी ने इस डील से भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को तेजी मिलने की उम्मीद जताई। इन द वेरी नियर फ्यूचर, जियो मार्ट, जियो's digital new commerce platform and WhatsApp will empower nearly 3 crore small Indian kirana shops to digitally transact with every customer in their neighborhood. फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने भी इस साझेदारी से भारत में व्यापार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद जताई। India has more than 60 million small businesses and millions of people rely on them for their jobs and livelihoods. And a lot of entrepreneurs now need tools that they can rely on to help them find and communicate with their customers and to grow their businesses. इस डील के साथ ही फेसबुक रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बाद जियो की सबसे बड़ी हिस्सेदार कंपनी बन गई। इस डील के तहत फेसबुक जियो में 43,574 करोड़ का निवेश करेगी और इस निवेश के बदले फेसबुक को जियो के करीब 10% शेयर मिलेंगे, 9.99%। फिलहाल जियो के सभी शेयर रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास हैं। देश में पहली बार कम शेयरों के बदले कोई कंपनी इतना बड़ा निवेश करेगी। फेसबुक ने जियो की मार्केट वैल्यू करीब 5 लाख करोड़ रुपए आंकी है। भारत के टेक्नोलॉजी सेक्टर में ये अब तक का सबसे बड़ा विदेशी निवेश है। इस डील का असर बाजार पर देखने को मिला और रिलायंस इंडस्ट्रीज के एक शेयर में 126 रुपए से ज्यादा का उछाल आया। रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में यह बढ़त 10% से भी ज्यादा की रही।
राज्य के स्वास्थ्य मंत्री का पद संभालते ही नरोत्तम मिश्रा ने राज्य में कोरोना की वजह से बिगड़े हालात के लिए पूर्व सीएम कमलनाथ को जिम्मेदार माना, उन पर तीखा हमला बोला। बिगाड़ा तो 22 तारीख के पहले जो सरकार थी उसने थी। जो प्रशासन था वो जैकलीन में और सलमान खान में व्यस्त था कि उनका आईफाई अवार्ड कैसे हो। जमाती की चिंता ही नहीं करी तो उसका परिणाम आया और उसके बाद में लगातार नियंत्रण में कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, देश में कोरोना के मरीजों की संख्या 21,393 हो गई है, जबकि अब तक 681 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना के 4,258 मरीज अब तक ठीक भी हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 1409 नए केस सामने आए हैं, जबकि 41 मरीजों की मौत हुई है। तो अब तक कोरोना के 21,393 मामले सामने आए हैं और अगर हम पिछले 24 घंटों की बात करें तो 1409 नए केस सामने आए हैं, जिसमें अभी तक 41 मरीजों की मौत हुई है पिछले 24 घंटे में। और अभी तक देश में कोरोना वायरस की वजह से 681 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 4,258 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। यूपी के कानपुर में लॉकडाउन तोड़कर घरों से निकले लोगों को शर्मिंदा करने के लिए पुलिस ने उनकी आरती उतारी। पुलिस ने ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने के बजाय उन्हें शर्मिंदा कर गलती का एहसास कराया और सभी को सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए सड़क किनारे एक लाइन से खड़ा कर दिया। पुलिस ने लॉकडाउन तोड़ने वाले इन लोगों की एक एक कर आरती उतार कर इन्हें शर्मिंदा किया। मुंह को मास्क से ढके 2 पुलिस वाले इस काम में जुटे दिखे, जिनमें एक लोगों की आरती उतारकर उन पर फूल बरसाता नजर आया तो दूसरा प्रसाद के तौर पर आरोपियों को केले बांटता दिखाई दिया। आरती कीजिए लॉकडाउन तोड़ने वालों की, आरती करिए सजन की। शहर के एक दूसरे इलाके में पुलिस वालों ने सड़कों पर घूम रहे लोगों को धूप में मुर्गा बना दिया, जबकि कुछ लोगों के काफी समय तक दोनों हाथ खड़े करवा दिए गए। इनमें महिलाएं भी शामिल दिखी। झारखंड के गढ़वा में कोरोना का नया मरीज मिला, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यह मरीज कुछ दिन पहले रांची से लौटा था, जिसे होम क्वारंटीन की सलाह दी गई थी। बाद में जांच में इसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके तुरंत बाद मरीज के घर के 3 किलोमीटर के दायरे को प्रशासन ने सील कर दिया है। वहां पर लोगों को जरूरत का सामान प्रशासन की ओर से मुहैया करवाया जाएगा। अमेरिका में कुछ नर्सों ने व्हाइट हाउस के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। कोरोना वायरस के मरीजों की देखभाल में जुटी नर्सों ने आरोप लगाया कि अस्पतालों में उनके लिए मास्क, दस्ताने और गाउन जैसी जरूरी सुरक्षा उपकरणों की कमी है। और इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए चेहरे पर मास्क लगाए कुछ नर्सें अमेरिकी राष्ट्रपति के निवास व्हाइट हाउस के बाहर जमा हुई और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कोरोना वायरस से उनकी सुरक्षा के लिए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी पीपीई मुहैया कराने की मांग की। We demand that you immediately get PPE to nurses, doctors. If you don't protect us, we can't protect our patients. नर्सों के हाथों में उनके उन साथियों की तस्वीरें नजर आईं जो कोरोना वायरस के मरीजों की देखभाल करते हुए खुद इस वायरस की चपेट में आ गए और उनकी मौत हो गई। अब नर्सों को डर है कि जरूरी सुरक्षा उपकरणों की कमी की वजह से कहीं उन्हें और उनके परिवार को कुछ न हो जाए। I can't help anyone if I'm dead or sick. कुछ नर्सों ने तो ये आरोप तक लगाया कि एक बार इस्तेमाल करके फेंक दिए जाने वाले कुछ सुरक्षा उपकरणों को उन्हें कई बार इस्तेमाल करना पड़ता है। राजस्थान में लॉकडाउन के बीच मजदूरों को काम देने के लिए मनरेगा में काम की शुरुआत कर दी गई है। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने मनरेगा में किए जा रहे काम का जायजा लिया और मजदूरों की सुरक्षा का खास ध्यान रखे जाने के निर्देश दिए। वहीं सचिन पायलट ने मजदूरों को दिए जाने वाले मास्क, सैनिटाइजर, दवाओं जैसी चीजों की जांच भी की। इस बीच मजदूरों ने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए काम किया, जबकि सचिन पायलट ने भी जांच के समय सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा। दावा किया गया कि राजस्थान में करीब 6 लाख मजदूरों ने मनरेगा में काम करना शुरू कर दिया है। कोरोना संकट से निपटने के लिए पंजाब सरकार ने खर्च में कटौती का फैसला किया। लॉकडाउन की वजह से राज्य की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ है, जिसके बाद पंजाब सरकार ने अलग अलग सरकारी विभागों के ईंधन के खर्च में 25% की कटौती करने का ऐलान कर दिया। हालांकि ये कटौती स्वास्थ्य, शिक्षा, पुलिस, फूड सप्लाई और कृषि विभाग पर लागू नहीं होगी। इसके अलावा अलग अलग विभागों को सरकार की तरफ से दी गई गाड़ियों की लिमिट पर भी फिर से विचार किया जाएगा। साथ ही सरकार कुछ वीवीआईपी लोगों की सिक्योरिटी में कटौती करने के बारे में भी सोच रही है। राज्य की अर्थव्यवस्था की गाड़ी को पटरी पर लाने के लिए मुख्यमंत्री ने आर्थिक मामलों की एक कमेटी भी बनाई है।
ये कमेटी अलग अलग सुझावों के आधार पर कई खर्च कम करने का प्लान तैयार करेगी। अनुमान लगाया जा रहा है कि इससे पंजाब सरकार के 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा बच सकते हैं। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा को रद्द करने का फैसला वापस ले लिया गया है। इससे पहले जम्मू कश्मीर की उपराज्यपाल की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी, जिसमें यह फैसला लिया गया था कि कोरोना की वजह से इस साल अमरनाथ यात्रा नहीं हो सकती, लेकिन उस फैसले को रद्द किया गया है और अब 23 जून से ही यात्रा शुरू होगी। गुजरात के सूरत में टैंकर से पानी भरने के लिए लोग सोशल डिस्टेंसिंग यानी एक दूसरे से दूरी बनाए रखने की बात भूल गए। इलाके में पानी की किल्लत होने के बाद नगर निगम की तरफ से वहां एक टैंकर भेजा गया था, जिसके वहां पहुंचने के बाद लोग सोशल डिस्टेंसिंग को भूलकर पानी भरने के लिए एक जगह जमा हो गए। टैंकर के चारों तरफ लोगों की भीड़ लग गई। पाइपों की मदद से कई लोग एक साथ टैंकर से पानी भरते दिखाई दिए। कोई डिब्बों में पानी भरता दिखा तो कोई बाल्टी और दूसरे बर्तनों में, जबकि कुछ लोग बर्तन लेकर पानी भरने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते रहे। कुछ लोग तो टैंकर के ऊपर खड़े दिखाई दिए। एक दूसरे से दूर रहने की बात तो छोड़िए, पानी भरने की होड़ में लोग एक दूसरे से चिपके नजर आए। यही नहीं, वहां मौजूद ज्यादातर लोगों ने न तो मास्क पहन रखा था और ना ही कपड़े से ही मुंह और नाक को ढक रखा था। राजस्थान के कोटा में फंसे गुजरात के छात्रों को भी वापस लाने का काम शुरू हो गया है। गुजरात के रहने वाले छात्र भी कोटा से अपने घरों को रवाना हो गए। कोटा से 16 बसों में करीब 400 छात्रों को गुजरात रवाना किया गया। यही नहीं, आज दमन और दीव के रहने वाले 60 छात्रों को भी कोटा से उनके घरों के लिए भेजा जाएगा। काफ़ी टाइम से यहाँ पे अटके हुए थे, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी। सबसे मेन तो खाने की बहुत दिक्कत हो रही थी, मैसेज बंद हो चुके थे, प्लस पढ़ाई भी नहीं हो रही थी बिकॉज प्रेशर इतना था। कभी खाना नहीं मिल रहा था, मिलता है तो बहुत खराब मिल रहा था। बिहार के मुजफ्फरपुर में लॉकडाउन के दौरान नियमों का पालन करते हुए एक शादी हुई। इस शादी में परिवार के ही कुछ लोगों ने हिस्सा लिया और यही वजह रही कि बिना बारात के दूल्हा अपने भाई के साथ एक बाइक पर सवार होकर दुल्हन के घर पहुंचा, जहां पंडित ने पूरे रीति रिवाज के साथ दोनों की शादी करवाई। न बाराती है, न पंडाल है, और ना ही भोज भंडारा है, और ना ही मंडप तैयार है। शादी के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा गया और एक कमरे में ही पूरी सावधानी बरतते हुए दूल्हा दुल्हन ने 7 फेरे लिए। लॉकडाउन का हम लोग पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग बना के और शादी। दूल्हा दुल्हन समेत शादी में शामिल सभी लोग मास्क पहने हुए दिखाई दिए। राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार पर कोरोना से लड़ने में मदद नहीं करने का आरोप लगाया है। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने दावा किया कि केंद्र सरकार ना तो उनके सुझाव मान रही है, ना ही किसी तरह की मदद कर रही है। अगर वो बताए हमको कुछ दे रहे हो तो मैं वीसी में बैठा था प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी के साथ। उन्होंने जब ये कहा कि 1 लाख करोड़ रुपए हमको राज्यों को मदद चाहिए, और जो लोन लेने की 3% की बाइंडिंग है आरबीआई की, उसको आप बढ़ा के 5% कर दो, और जो हमारे अलग अलग कॉरपोरेशंस हैं उनके भी छूट दे दो आप आरबीआई की तरफ से। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ना तो हमसे आप कुछ मांगो। भोपाल में कोरोना वायरस से एक आदमी की मौत के बाद बेटे पर अंतिम संस्कार करने से इनकार करने का आरोप लगा। जिस शख्स की मौत हुई वो शुजालपुर का रहने वाला था और यह खबर मिलते ही उसकी पत्नी और बेटा भोपाल पहुंच गए थे। लेकिन जैसे ही बेटे को पिता के कोरोना पॉजिटिव होने की बात पता चली, आरोप है कि उसने अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। इसके बाद यह जिम्मेदारी तहसीलदार गुलाब सिंह बघेल ने निभाई। उन्होंने मरने वाले शख्स का बेटा बनकर अंतिम संस्कार किया। ये पूरी विधि करते हुए पूरी सावधानी बरती गई। अंतिम संस्कार में मौजूद प्रशासन का हर शख्स पीपीई किट पहने नजर आया। इन्फेक्शन के खतरे को ध्यान में रखकर शव को भी पूरी तरह से पैक किया गया और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अंतिम संस्कार की विधि पूरी की गई। इससे पहले पुलिस और सरकारी अधिकारियों ने मरने वाले शख्स के बेटे को समझाया कि पिता को मुखाग्नि देते समय उसकी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा, लेकिन आरोप है कि वो नहीं माना। पूरी तरीके से किट से पे के डेड बॉडी नहीं करेंगे। सर पहले हमसे बोला जाए, ये जो आपके पटवारी साहब इन्हीं बोला हमसे क्या कि टीम आएगी। हालांकि प्रशासन ने अंतिम संस्कार से पहले मृतक के बेटे से ये बात लिखित में मांगी और उसने ये लिख कर दिया कि कोरोना की वजह से वो अपने पिता का अंतिम संस्कार नहीं करना चाहता। आप अपने स्वयं कर लीजिए। जिस शख्स की मौत हुई उसे पैरालिसिस अटैक आया था और अस्पताल में इलाज के दौरान उसका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया, जिसके थोड़े दिन बाद उसकी मौत हो गई।
कोरोना वायरस के खतरे से जूझ रहे ईरान ने सैटेलाइट लॉन्च करने का दावा किया है। कोरोना के 85,000 से ज्यादा मरीज होने के बावजूद ईरान पहले ही लॉकडाउन हटा चुका है और अब उसने सैटेलाइट को अंतरिक्ष में सफलता के साथ लॉन्च करने का दावा किया है। बताया गया कि ये ईरान का पहला ऐसा उपग्रह है जो पूरी तरह सेना के लिए इस्तेमाल होगा। अमेरिका ईरान के स्पेस कार्यक्रम का विरोध करता रहा है। ऐसे में ईरान के इस दावे के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने का खतरा भी बढ़ गया है। अमेरिका में कोरोना वायरस की वजह से लागू लॉकडाउन के खिलाफ जारी प्रदर्शन और तेज हो गए। कोरोना की वजह से अमेरिका की हालत लगातार खराब होती जा रही है। लेकिन इसके बावजूद नॉर्थ कैरोलिना में सैकड़ों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए और लॉकडाउन के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। इन लोगों ने लॉकडाउन के खिलाफ रैली निकाली और पाबंदियों को हटाने की मांग की। मिजूरी, अलबामा और फ्लोरिडा में भी लोग पोस्टरों और बैनरों के साथ सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सरकार पर उनकी रोजी रोटी छीनने का आरोप लगाया। I just want people to think about, how long can you keep your house and a business running? प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सरकार पर कोरोना के खतरे को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने का भी आरोप लगाया। इस वक्त लगभग पूरे अमेरिका में कोरोना की वजह से ठप पड़े शहरों को खोलने के लिए प्रदर्शन हो रहे हैं। हालांकि इन प्रदर्शनों में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की भी धज्जियां उड़ती दिखी। ज्यादातर लोग तो मास्क लगाए बिना ही प्रदर्शन करते नजर आए। यूपी सरकार ने एक बार फिर तबलीगी जमात से जुड़े उन लोगों के सामने आने की अपील की है जिनके कोरोना की चपेट में होने की आशंका है। साथ ही सरकार ने उनसे कोरोना से निपटने में सहयोग देने की अपील की है। ये जो वायरस है, बीमारी है, ये जाति धर्म देख के ना आवे, ये तो काबू लग जाए। तो बहकावे में मत आओ, तुरंत जहां छिपे बाहर आ जाओ। हमारे स्थानीय दरोगा को सूचना दे दो, हमारे प्रशासन को सूचना दो, आप सहयोग करो। दुनिया भर में 2.25 लाख लोगों की जान ले चुका कोरोना वायरस अब पानी में भी दस्तक दे चुका है। जानकारी के मुताबिक पेरिस में बहने वाली सेन नदी के पानी में कोरोना वायरस के सबूत मिले हैं और ये पानी में कोरोना पाए जाने का दुनिया का पहला मामला है। वहां सेन नदी से लिए गए पानी के 27 में 4 सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए। हालांकि पेरिस के अधिकारियों के मुताबिक जिस पानी का सैंपल लिया गया वो पीने के लिए इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन पानी में कोरोना की मौजूदगी का सबूत मिलने के बाद इस खतरनाक वायरस से निपटने में जुटे वैज्ञानिकों की मुश्किलें और बढ़ गईं। कोरोना वायरस से निपटने के लिए ब्रिटेन में रेसिंग कार बनाने वाली एक कंपनी अब वेंटिलेटर बना रही है। कंपनी ने वेंटिलेटर चैलेंज के तहत ये पहल की है। ब्रिटेन में वेंटिलेटर चैलेंज चलाया जा रहा है जिसमें कंपनियां वेंटिलेटर बनाकर सरकार को मुहैया करवा रही हैं ताकि अस्पतालों में वेंटिलेटर की कमी को पूरा किया जा सके और इसलिए रेसिंग कार कंपनी के कर्मचारी भी वेंटिलेटर बनाने में जुटे हुए हैं। जहां कोरोना वायरस की वजह से 18,000 लोगों की मौत हो चुकी है। लॉकडाउन के बीच बिहार के मुजफ्फरपुर में कुछ हथियारबंद बदमाशों ने दिन दहाड़े एक बैंक में घुसकर करीब 13.5 लाख रुपए लूट लिए। वारदात के बाद बैंक वालों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस की एक टीम बैंक में पहुंची और जांच में जुट गई। बैंक के अंदर दाखिल होते ही पुलिस वालों ने पहले वहां मौजूद कर्मचारियों से इस घटना की जानकारी इकट्ठा की। इसके बाद वो लोग बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई तस्वीरों को खंगालते दिखाई दिए। कुछ पुलिस वाले उन तस्वीरों को अपने मोबाइल में भी रिकॉर्ड करते नजर आए। बैंक वालों ने बताया कि हेलमेट पहनकर 3 हथियारबंद बदमाश बैंक में घुसे और 13,60,000 रुपए लेकर फरार हो गए। साइरन बजाने का भी टाइम नहीं दिया, कुछ नहीं सर, मार देंगे गोली सटेले से। क्या कितने की संख्या में था? 3 आदमी तो हम देखे हैं, आगे नहीं देखे। राजस्थान के झालावाड़ में लॉकडाउन की वजह से भूख से बेहाल बंदरों को खाना खिलाने के लिए पुलिस ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया। डीएसपी की पहल पर पुलिस वालों ने जिले में भूख से बेहाल बंदरों को केले खिलाए। खुद डीएसपी भी बंदरों की मदद के लिए सड़कों पर उतरे, उन्हें अपने हाथों से केले दिए। एक मंदिर के बाहर भी भूखे बंदरों को केले खाने के लिए दिए गए। लॉकडाउन के वक्त जब लोग अपने घरों में बंद हैं, तब बंदरों की मदद के लिए पुलिस ने ये अभियान चलाया है। दिल्ली में यूथ कांग्रेस के दफ्तर को मास्क बनाने वाली फैक्ट्री में बदल दिया गया है। बताया गया कि इस काम के लिए वहां 12 सिलाई मशीनों का इंतजाम किया गया, जिसके बाद कुछ दिहाड़ी मजदूर इन मशीनों की मदद से मास्क बनाते दिखाई दिए। 1 करोड़ मास्क बनाने के लक्ष्य के साथ शुरू किए गए इस काम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास ख्याल रखा गया।
यूथ कांग्रेस के इस दफ्तर में सभी मजदूर एक दूसरे से दूर बैठकर मास्क बनाते नजर आए। इन मजदूरों ने मुंह को मास्क से भी ढककर रखा ताकि कोरोना के खतरे से बचा जा सके। हैदराबाद में सैनिटाइजर ले जा रही एक ट्रक में अचानक आग लग गई। इस ट्रक में कई लीटर सैनिटाइजर था जिसे एक दूसरे जिले में भेजा जा रहा था, लेकिन अचानक इस ट्रक में आग लगी और वहां कई पुलिस वाले इकट्ठा हो गए। इन्हीं पुलिस वालों में एक ने फायर ब्रिगेड को फोन किया, जिसके बाद वहां दमकल की गाड़ी पहुंची। ट्रक में सैनिटाइजर था, लिहाजा आग लगातार बढ़ती जा रही थी, इसीलिए फायर ब्रिगेड को आग बुझाने में काफी वक्त भी लग गया। तो ट्रक में कई लीटर सैनिटाइजर था और जिस वजह से आग तेजी से भड़की और ऐसे में जब पुलिस वालों ने देखा तो दमकल विभाग को सूचना दी गई। इसके बाद दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंचती है और इस आग को बुझाने में दमकल कर्मियों को काफी वक्त लगा। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में एक और माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने कोरोना के खिलाफ जंग में लिए गए फैसलों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। उन्होंने प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी और कोरोना के इन्फेक्शन को रोकने के लिए उन्होंने जो कड़े कदम उठाए हैं उनकी तारीफ की। इस चिट्ठी में उन्होंने सबसे पहले प्रधानमंत्री के भारत में समय पर लॉकडाउन लागू करने के फैसले की प्रशंसा की। साथ ही उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करने और ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग पर फोकस करने को भी मजबूत कदम बताया। बिल गेट्स ने भारत में हॉटस्पॉट की पहचान करने और कोरोना मरीजों के संपर्क में आने वाले लाखों लोगों को होम आइसोलेशन में रखने के फैसले की भी जमकर तारीफ की। इस चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री ने इस पूरी जंग में डिजिटल मीडिया का बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया है और कोरोना से निपटने के लिए आरोग्य सेतु ऐप, मोबाइल ऐप लॉन्च करके ढेर सारे लोगों को सुरक्षित करने की कोशिश की। दक्षिण कोरिया की कंपनी ने 25,000 रैपिड टेस्टिंग किट की पहली खेप हरियाणा सरकार को सौंप दी। कंपनी रैपिड टेस्टिंग किट का उत्पादन मानेसर में कर रही है। बताया गया कि एक किट की कीमत मात्र 380 रुपए है, जो चीन की किट की तुलना में बहुत ज्यादा सस्ती है। हरियाणा सरकार की पहल पर कंपनी को किट बनाने के लिए मंजूरी महज 15 दिनों के अंदर मिल गई थी। कंपनी का दावा है कि अब वो रोजाना 1 लाख किट बना रही है ताकि मरीजों की जल्द पहचान हो सके। मैंने जो दिया 25,000 टेस्ट अभी ट्रांसफ़र किए अभी 2 दिन पहले हरियाणा सरकार को, और डेली का 1 लाख मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। सो टोटली हम वी आर मैन्युफैक्चरिंग 1 लाख डेली। अहमदाबाद के एक होटल को क्वारंटीन सेंटर बनाने का होटल के आसपास रहने वाले लोगों ने विरोध किया। विरोध करने वालों को इस बात का डर है कि इससे इलाके में कोरोना फैलने का खतरा बढ़ जाएगा। यही वजह रही कि उस इलाके के कुछ लोग होटल के सामने इकट्ठा हुए और होटल को क्वारंटीन सेंटर में बदलने का विरोध करने लगे। विरोध करने आए लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा और एक दूसरे से तय दूरी पर खड़े दिखाई दिए। प्रदर्शनकारी एक दूसरे के करीब ना आए, इसके लिए प्रदर्शन में शामिल एक आदमी लोगों को आगाह करता भी नजर आया। अपने चेहरे को मास्क से ढके इन लोगों ने बिना नारेबाजी किए रिहायशी इलाकों के पास बने होटल को क्वारंटीन सेंटर न बनाने की मांग की। इस शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में इलाके की कई महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। हरियाणा के गुरुग्राम में कोरोना से बचने के लिए टोल पर भी कड़ी सावधानी बरती जा रही है। टोल पर लिए जाने वाले पैसों को भी सैनिटाइज किया जा रहा है, जिसमें सिक्के भी शामिल है। इतना ही नहीं, नोटों को भी हाथ से पकड़ने की बजाय टोंग यानी चिमटे का इस्तेमाल हो रहा है, जबकि सभी कर्मचारी मास्क और दस्ताने पहनकर ही काम में जुटे हुए हैं। यहाँ आप देखेंगे कि जो यहाँ टोल पर कैश इकट्ठा हुआ उसको किस तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है। हालांकि नोटों की हम बात करें तो उन नोटों को इस ब्लोअर के जरिए, इस हीटर के जरिए गर्म किया जाता है ताकि इस पर अगर कोरोना के कण हों तो वो गर्माहट के साथ खत्म हो सके। दूसरी, इन नोटों के साथ साथ अगर हम सिक्के की बात करें या फिर चेंज मनी की बात करें, उसके लिए इस तरह का एक डिब्बा बनाया गया है और टोल बूथ में जब वो टोकरी भर जाती है सिक्कों की तो उसको यहाँ डाल दिया जाता है और इसको पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाता है। गरीब परिवारों को भूखे पेट सोने की नौबत ना आए, इसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूरी ताकत के साथ राहत अभियान में जुट गया है। बताया गया कि आरएसएस का यह अभियान दूसरे राज्यों के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी चल रहा है। जरूरतमंदों की मदद के लिए आरएसएस ने लखनऊ की आबादी के हिसाब से 340 बस्तियों में बांटा और हर बस्ती में रोज कमाकर खाने वालों की पहचान कर उन तक राशन पहुंचाना शुरू किया। और इसके लिए जो 11 बड़े आपदा केंद्र बनाए गए हैं उन्हीं में एक ये भी है। ऐसे केंद्रों में आरएसएस के करीब 800 कार्यकर्ता रोज सुबह से शाम तक राशन की पैकिंग कर अपने अपने इलाकों में पहचाने गए जरूरतमंदों तक भेजते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुहिम चलाए हुए है। ये आपदा राहत केंद्र है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का।
हर पैकेट में रोजमर्रा की जरूरत का इतना सामान रहता है जिससे एक परिवार की जरूरत पूरी हो सके। चावल है, आटा है, दाल है, नमक है, चीनी, चायपत्ती, माचिस, तेल और एक साबुन भी दिया हुआ है इसमें। ये 10 आइटम इसमें हम लोग डाले हुए हैं। बताया जा रहा है कि लखनऊ में आरएसएस से जुड़े सभी आपदा केंद्रों पर ऐसे ही इंतजाम है। लखनऊ की तरह प्रयागराज में भी आरएसएस से जुड़ी संस्था सेवा भारती के कार्यकर्ताओं ने गरीब और बेसहारा लोगों की मदद के लिए रात दिन एक कर दिया। यहाँ राशन किट के साथ साथ 1.25 लाख गमछे बांटने का भी लक्ष्य है ताकि जिनके पास मास्क नहीं है वो इन्हीं से काम चला सकें। न्यूज 18 से खास बातचीत में ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त अनुमुला गितेश शर्मा ने बताया कि वहां रह रहे भारतीयों और फंसे हुए छात्रों की मदद के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में करीब 90,000 भारतीय छात्र हैं और करीब 7 लाख भारतीय वहां रहते हैं। हम लोग ने ऐसे किया कि एक तो हम लोगों ने एक तरह से हॉटलाइन जैसे रखा है कि किसी भी वक्त कोई भी जो भारतीय है वो हमें कांटेक्ट कर सकता है, 24 घंटा कभी भी फोन कर सकता है। उसके अलावा हम लोगों ने जो भारतीय एसोसिएशन है उनके साथ मिलकर कुछ स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ तकलीफ हुआ क्योंकि उनका जो प्रोग्राम बंद हो गया, तो हम लोगों ने जैसे उनको कुछ पहुंचाया राहत, जैसे कि दाल, आटा, कुछ ऐसे पैकेट बनाकर उनको पहुंचाया गया। उसके अलावा हम लोगों ने कुछ इंडियन एसोसिएशंस के काम करके उनके साथ काम करके कुछ मेडिकल हेल्पलाइन भी हमने क्वींसलैंड में जैसे ब्रिस्बेन में हमने हॉटलाइन बनाया है। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 21,393 हो गई है, जबकि अब तक 681 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना के 4,258 मरीज अब तक ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 1,409 नए केस सामने आए हैं, जबकि 41 मरीजों की मौत हुई है। तो अब कोरोना के मरीजों की संख्या 23,000 के पार पहुंच गई है। और अगर हम पिछले 24 घंटों की बात करें तो 1,409 नए केस सामने आए हैं, जबकि 41 मरीजों की मौत हुई है पिछले 24 घंटों में। कोरोना वायरस की वजह से हरियाणा में अनाज मंडियों में नेताओं के जाने पर रोक लगा दी गई है। गृह मंत्रालय ने प्रदेश में लगी धारा 144 और 188 का हवाला देकर नेताओं की मंडियों में एंट्री पर रोक लगाई है। गेहूं और सरसों की खरीद शुरू होने से नेता किसानों की समस्या को सुनने के लिए मंडी पहुंच रहे थे, जिससे वहां भीड़ लग रही थी और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन हो रहा था। हाल ही में अनाज मंडी में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के भाषण की तस्वीरें सामने आई थी, जिनमें सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती साफ दिखी थी। पीएम नरेंद्र मोदी कल यानी 24 अप्रैल को देश भर की ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे। 24 अप्रैल को ही राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इसी बातचीत के वक्त पीएम मोदी ई ग्राम स्वराज पोर्टल और एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च करेंगे। पीएम मोदी ने खुद ट्वीट कर देश भर की पंचायत की प्रतिनिधियों से बात करने की जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा, 24 अप्रैल शुक्रवार को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मैं देश भर के सरपंचों के साथ संवाद करूंगा। मुझे इस बातचीत की प्रतीक्षा रहेगी। 24 अप्रैल को इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के समय ई ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा। इसके साथ ही स्वामित्व योजना भी लॉन्च होगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के प्रयासों को गति मिलेगी। ब्रिटेन ने दावा किया है कि वो कोरोना का टीका बनाने के बेहद करीब पहुंच चुका है। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि आज से वैक्सीन का इंसानों पर परीक्षण शुरू किया जाएगा। इस वैक्सीन को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने तैयार किया है। बताया गया कि वैक्सीन का परीक्षण सफल रहने के बाद सितंबर की शुरुआत में इसके करीब 10 लाख डोज तैयार कर लिए जाएंगे। I can announce that the vaccine from the Oxford project will be trialed in people from this Thursday.
अमेरिका के न्यूयॉर्क में 2 बिल्लियां कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं। अमेरिका में पालतू जानवरों में कोरोना होने का यह पहला मामला है। दावा किया गया है कि बिल्लियों को उनके मालिक के घर में रह रहे किसी सदस्य या उनके पड़ोसियों से कोरोना हुआ। हालांकि अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि पालतू जानवरों से लोगों में कोरोना फैलने का कोई मामला अब तक सामने नहीं आया है। दिल्ली के आजादपुर मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मंडी में खरीदारी के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। मंडी के लिए अंदर जाने के लिए लाइन में खड़े हो गए। इस बीच लोग सोशल डिस्टेंसिंग को बिल्कुल भी भूल गए और बहुत ही पास खड़े दिखाई दिए। मंडी में इतनी भीड़ थी कि वहां पैर रखने की जगह नहीं थी। हालांकि बाद में एक आदमी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोगों को दूर दूर खड़ा करता हुआ दिखाई दिया। तो आजादपुर मंडी की तस्वीरें आप देखिए। ये देखिए, लोग मास्क लोगों ने जरूर पहना है लेकिन यहाँ पर दूरी नहीं बनाई है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। आजादपुर मंडी जो कि दिल्ली की बड़ी सब्जी मंडियों में एक है, वहाँ से दिल्ली की अलग अलग मंडियों में सब्जियां पहुंचाई जाती है। आप देखिए, लोग लाइन में खड़े हैं और बाद में एक शख्स ने पहल की, उसने लोगों को दूर दूर खड़े किया। उसके बाद वहाँ पर लोगों ने कुछ दूरी बनाई। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में 5वीं क्लास में पढ़ने वाली एक बच्ची ने कलेक्टर के ऑफिस में जाकर अपनी गुल्लक दान कर दी। कलेक्टर के ऑफिस में बच्ची के गुल्लक से पैसा निकालकर गिने गए तो उसमें 3000 रुपए निकले, जिसे मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करवा दिया गया। मुंगेली के कलेक्टर ने बच्ची के इस दान की तारीफ की और उसे एक प्रमाण पत्र भी सौंपा। बताया गया कि अन्वेषा नाम की इस बच्ची ने ये पैसे अपने लिए साइकिल खरीदने के लिए जमा किए थे। देश में कोरोना संकट फैला है, इसलिए मैं आज जाकर कलेक्टर साहब को अपना गुल्लक को तोड़कर 3001 रुपए दान की, ताकि वो मुख्यमंत्री की सहायता को दे सके। कंट्रीब्यूशन हम लोग कितना कर रहे हैं उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है किस भावना से कर रहे हैं। तो एक बहुत अच्छी भावना मेरी बच्ची ने दिखाई है और उसके लिए मैं उनके प्रति और परिवार के प्रति बहुत आभारी हूँ। कोरोना की वजह से लॉकडाउन में राजस्थान के कोटा में पढ़ने वाले सैकड़ों छात्र मध्य प्रदेश के गुना पहुंचे। छात्रों को वापस लाने के लिए मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार ने साझा कार्यक्रम चलाया। गुना के धरनावदा लक्ष्मणपुरा चेक पोस्ट पर पहुंचे छात्रों का पहले मेडिकल चेकअप करवाया गया, फिर सभी को सैनिटाइजिंग किट दी गई। बताया गया कि गुना लाए गए सभी छात्रों को क्वारंटीन करने के साथ ही सैंपल्स भी लिए जाएंगे, जिन्हें जांच के लिए भेजा जाएगा। फंसे हुए थे हम लोग वहाँ पे, खाने का भी शॉर्टेज ही हो रहा था, इशू बहुत हो रहे थे खाने के भी। और बहुत थैंकफुल हूँ एमपी गवर्नमेंट के लिए कि उन्होंने कोटा स्टूडेंट्स के लिए इतना अच्छा अरेंजमेंट किया। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के बाद पंजाब भी चीन की बनी रैपिड जांच किट ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को वापस करेगी। पंजाब में चीन की बनी रैपिड किट से जांच की गई, जिसमें 5 किट की रिपोर्ट गलत आई। इसके बाद पंजाब सरकार ने किट वापस करने का फैसला किया है। पंजाब में अब अलग से कई कंपनियों से करीब 10 लाख किट मंगवाने के टेंडर जल्द जारी किए जाएंगे। दिल्ली के आजादपुर मंडी के कारोबारी की कोरोना से मौत के बाद लोग दहशत में हैं। आजादपुर मंडी को 15 दिनों के लिए सील करने की भी मांग की जा रही है। हालांकि सरकार ने अब तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया है। लेकिन मंडी के कारोबारी की कोरोना से मौत के बाद लोग डरे हुए हैं। एक हफ्ता के लिए अगर ये ना बंद हुई संपूर्ण रूप से तो हो सकता है मंडी में पूरा इटली का माहौल आजादपुर मंडी में बन सकता है। आजादपुर मंडी को सील करने की मांग की जा रही है, लेकिन सरकार ने अब तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया है। कल तक जब तक ये बुलेटिन बना था तब तक ये जानकारी नहीं थी, और इसको अगर जो भी है कंटेनमेंट के जो भी इश्यूज हैं, सैनिटाइजेशन है, वहाँ पर डिसइंफेक्शन है, सोशल डिस्टेंसिंग है, उन सबको लागू किया जाएगा ठीक से। हालांकि कारोबारी की मौत के बाद पुलिस ने मंडी में सुरक्षा और भी बढ़ा दी है। एक व्यापारी की कल मौत हुई। जी सर, मौत हुई थी। क्या उसकी वजह से आप सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है? सिक्योरिटी बढ़ा दी। जी सर। दिल्ली के आजादपुर मंडी में कोरोना से दहशत के माहौल की वजह यह है कि वहां जिस कारोबारी की कोरोना से मौत हुई वो तबीयत खराब होने के बाद भी कई दिनों तक मंडी में आता रहा। नॉर्थ दिल्ली के डीएम के मुताबिक 19 अप्रैल को उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया और 20 अप्रैल को ये पुष्टि हुई कि उसे कोरोना है। लेकिन टेस्ट रिपोर्ट आने के एक दिन बाद ही 57 साल के कारोबारी ने कोरोना की वजह से अस्पताल में दम तोड़ दिया।
प्रशासन की तरफ से बताया गया कि कुल 20 मजदूर उस कारोबारी के लिए काम करते थे जिनकी पहचान हो गई है। डीएम का कहना है कि इन मजदूरों के साथ संपर्क में आए दूसरे लोगों का भी अब कोरोना टेस्ट करवाया जाएगा। राजस्थान में 12 घंटे में 47 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं, जिससे वहां पर मरीज बढ़कर 1935 हो गए हैं। राजस्थान में अब तक 344 मरीज ठीक हो चुके हैं, जिनमें 133 को डिस्चार्ज किया जा चुका है। राजस्थान में कोरोना से अब तक 27 लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो 47 नए मरीज सामने आए हैं पिछले 12 घंटे में। अब तक 27 लोगों की मौत भी हो चुकी है और राजस्थान में अब तक 344 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। तो 12 घंटे में 47 नए कोरोना मरीज आने से राजस्थान में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि जो लोग ठीक हो रहे हैं उनकी संख्या भी काफी ज्यादा है, क्योंकि अभी तक 344 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। यूपी के सुल्तानपुर में एक कस्बे में लॉकडाउन तोड़े जाने की खबर मिलने के बाद पहुंची पुलिस पर हमला किया गया। आरोप है कि लॉकडाउन का उल्लंघन किए जाने की खबर पर वहां पहुंची पुलिस पर एक परिवार के लोगों ने लाठी डंडों से हमला किया। पुलिस पर हमला किए जाने का वीडियो सामने आया, जिसमें दिखा कि कुछ लोग पुलिस के जवानों के साथ मारपीट करते दिख रहे हैं। यह वीडियो कुछ दिनों पहले का बताया गया, जिसके सामने आने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। दिल्ली के सुल्तानपुरी में बनाए गए एक क्वारंटीन सेंटर का वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ लोग हंगामा करते नजर आए। बताया गया कि वहां एक आदमी की मौत के बाद लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे की सूचना वहां मौजूद स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने पुलिस को दी, जिसके बाद वहां पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत करवाया। वीडियो सामने आने के बाद दिल्ली सरकार ने इस मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं। इस क्वारंटीन सेंटर में मरकज से जुड़े कुछ लोगों को भी रखा गया है। गुजरात से पैदल चलकर झारखंड जा रहे 21 मजदूरों को छत्तीसगढ़ के दुर्ग में पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने पकड़े गए सभी मजदूरों को प्रशासन की तरफ से बनवाए गए एक रिलीफ कैंप में रखा है। बताया गया कि ये सभी मजदूर करीब 700 किलोमीटर पैदल चलकर वहां पहुंचे थे और झारखंड जाना चाहते थे, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने सभी को दुर्ग में रोका। पकड़े गए मजदूरों के मुताबिक सभी बिल्डिंग बनाने के काम में जुटे हुए थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद काम बंद होने से उन्हें गुजरात में रहने खाने की दिक्कत हो रही थी। हरियाणा के गुरुग्राम में कोरोना से बचने के लिए टोल पर भी कड़ी सावधानी बरती जा रही है। टोल पर लिए जाने वाले पैसों को भी सैनिटाइज किया जा रहा है, जिसमें सिक्के भी शामिल है। इतना ही नहीं, नोटों को भी हाथ से पकड़ने की बजाय टोंग यानी चिमटे का इस्तेमाल हो रहा है, जबकि सभी कर्मचारी मास्क और दस्ताने पहनकर ही काम में जुटे हुए हैं। यहाँ आप देखेंगे कि जो यहाँ टोल पर कैश इकट्ठा हुआ उसको किस तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है। हालांकि नोटों की हम बात करें तो उन नोटों को इस ब्लोअर के जरिए, इस हीटर के जरिए गर्म किया जाता है, ताकि इस पर अगर कोरोना के कण हों तो वो गर्माहट के साथ खत्म हो सके। दूसरी, इन नोटों के साथ साथ अगर हम सिक्के की बात करें या फिर चेंज मनी की बात करें, उसके लिए इस तरह का एक डिब्बा बनाया गया है और टोल बूथ में जब वो टोकरी भर जाती है सिक्कों की तो उसको यहाँ डाल दिया जाता है और इसको पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाता है।